हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल द डीएम एग्ज़ाम पॉइंट पर। स्टूडेंट्स, रीजनिंग का जो सिलेबस है मैंने 0 लेवल से स्टार्ट किया है और आपको बहुत इजीली तरीके से आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमने जो स्टार्ट किया सिलेबस बेसिक से लेकर कि मैं चल रहा हूँ। तो बेसिक लेवल में मैं पिछली वीडियो में बता चुका था कि अल्फ़ाबेट में कितने तरह के लेटर होते हैं। 2 तरह के लेटर होते हैं, एक वावेल्स होता है, एक कॉन्सोनेंट होता है। उसके बाद हमने ये चर्चा किया था पिछले वीडियो में कि इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट होता है उसको 2 भागों में बांटा गया है, जिसे हम लोग हाफ कहते हैं। फर्स्ट हाफ होता है, सेकेंड हाफ होता है, या फिर प्रथम अर्धांश, द्वितीय अर्धांश जिसे हमने कहा था। उसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो सीक्वेंस बनते हैं वो कितने तरह के हो सकते हैं। तो इसकी चर्चा हमने की थी। तो हमने बताया था कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सीक्वेंस होता है यानी क्रम हो सकता है, वो कई प्रकार से हो सकता है। पहला हमने बताया था वह यूजुअल आर्डर या फॉरवर्ड आर्डर का हो सकता है, जिसे हम लोग सीधा क्रम कहते हैं। दूसरा हमने बताया था कि जो सीक्वेंस हो सकता है वो आपका रिवर्स आर्डर में या फिर बैकवर्ड आर्डर में, जिसे हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट में विपरीत क्रम कहते हैं। ठीक। उसके बाद हमने बताया था फर्स्ट हाफ रिवर्स क्या होता है, सेकेंड हाफ रिवर्स क्या होता है, बोथ हाफ रिवर्स क्या होता है। इन सब का सीक्वेंस हमने आपको बता दिया था। अच्छे से समझने के लिए आपको पहले वाला वीडियो देखना होगा, ताकि जब मैं आज क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ इसमें कोई कन्फ्यूजन डाउट ना हो, अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जो एग्ज़ाम में या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम में आपका जो क्वेश्चन आता है किस हिसाब से आता है और उनको सॉल्व कैसे करना है। कुछ ही समय में आपको सॉल्व करना है, केवल आपको कॉन्सेप्ट एक बार समझने की ज़रूरत है। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। आइए हम लोग आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और एक एक सीक्वेंस लेके चलते हैं। जैसे पहला सीक्वेंस आपका क्या था, फॉरवर्ड आर्डर या फिर यूजुअल आर्डर। यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जब आर्डर कैसा हो आपका, फॉरवर्ड आर्डर का हो या यूजुअल आर्डर का हो या फिर सीधा क्रम का हो, तो प्रश्न कैसे बनता है। आइए हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो यूजुअल आर्डर या फॉरवर्ड आर्डर पर क्वेश्चन कैसे बनता है। हम लोग एक एक आर्डर लेंगे, एक एक सीक्वेंस लेंगे। तो पहला हमने लिया है यूजुअल या फिर फॉरवर्ड आर्डर पर क्वेश्चन कैसे आता है। उसको समझने से पहले हम थोड़ा सा रूल को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। जैसे जब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में किसी भी बेस पर क्वेश्चन आता है, कहता है कि दाईं ओर से चलने पर यूजुअल आर्डर में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से चलने पर 15वां अक्षर के दाएं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को अच्छे से कम समय में हल करने के लिए आपको करना क्या है, जब दिशाएं समान होती हैं तो वहाँ पे आपको घटाना है, और जब दिशाएं विपरीत हो तो आपको क्या करना है, घटाना है, जोड़ना है। जैसे यहाँ पर कुछ मैं रूल लिख दे रहा हूँ। जैसे अगर डायरेक्शन लेफ़्ट से लेफ़्ट की ओर है या डायरेक्शन राइट से राइट की ओर है, तो हमेशा इस कंडीशन में आपको क्या करना है, घटाना है। ठीक है, यानी कि घटाना। उसके बाद अगर आपका डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट है या राइट टू लेफ़्ट है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, जोड़ना है। पोजीशन को जोड़ देंगे हम। कहने का मतलब है कि जैसे अगर एक ही दिशा में चल रहे हैं, बाईं से बाईं की ओर चल रहे हैं या फिर दाईं से दाईं की ओर चल रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, घटा देना है। लेकिन अगर बाईं से दाईं की ओर चले या दाईं से बाईं की ओर चले, तो उस कंडीशन में आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। जैसे यहाँ पर लिख दिया है, ये आपका बहुत ही आसान कर देगा। जैसे अभी इसका मतलब क्या है आप समझिए। जैसे टाइप फर्स्ट है फॉरवर्ड आर्डर या यूजुअल आर्डर पर क्वेश्चन कैसे बनेगा। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर P के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। अब क्वेश्चन तो बहुत ही आसान दिख रहा है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है सोचिए आप। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर P का पोजीशन होता क्या है, 16 यानी 16। पोजीशन कैसे याद करना है जल्दी से, इसको हमने पहले वीडियो में बता दिया है। तो अगर हम P के पोजीशन की बात करें तो 16वां स्थान है। ठीक, अब 16वां के ठीक बाईं ओर चलना है। तो ठीक बाईं ओर मतलब तो लेफ्ट से तो इसका डायरेक्शन होगा ही, लेफ्ट की ओर और चलना है।
कितना बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा, तो इसके ठीक बाईं ओर की बात कर रहा है। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अगर आर्डर फॉरवर्ड आर्डर का है तो उसमें ए का पोजीशन क्या होगा फर्स्ट, बी का पोजीशन क्या होगा 2, सी का पोजीशन क्या होगा 3, इस तरह से पोजीशन बनता है। तो इस तरफ आप कौन सा डायरेक्शन होता है लेफ्ट, और इधर जाने पर आपका राइट हो जाता है डायरेक्शन। तो देखिए, तो पहले हम क्या करेंगे, पोजीशन लिखेंगे पी का, किस डायरेक्शन से, लेफ्ट से पी का डायरेक्शन क्या है 16, फिर इसी के ठीक बाईं ओर या फिर ठीक बाईं ओर एक चलना है आपको, सीधा सीधा आप कह सकते हैं अक्षर पी के ठीक बाईं ओर, मतलब इधर चलना है आपको। तो ये कौन से स्थान पर है 16, तो ठीक इसके पहले कौन आएगा 15वां अक्षर, 15वां अक्षर कौन सा होता है आपका ओ, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा ओ, यानी अक्षर पी के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर है ओ है आपका। समझ में आ गया। देखिए अक्षर पी के ठीक बाईं ओर, तो बाईं ओर इधर आना पड़ेगा और दाईं ओर के लिए उधर जाना होगा। तो जब ठीक बाईं ओर कहा है तो पी के पहले 15वां अक्षर होगा, कौन सा अक्षर है वो 15 है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 15वां होगा। तो कौन से डायरेक्शन से पूछ रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 15 होगा, मतलब लेफ्ट से। तो लेफ्ट से डायरेक्शन आपको पता ही है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से कौन सा अक्षर होता है, तो बताइए कौन सा अक्षर होता है ओ। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से कौन सा अक्षर होता है 15वां ओ। क्वेश्चन सीधा सीधा बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वां अक्षर, बाईं ओर से मतलब लेफ्ट से 18वां अक्षर के बाईं ओर, फिर बाईं ओर चलना है, कौन सा अक्षर चलना है 10वां अक्षर, कौन सा होगा। तो देखिए जब इस तरह का सवाल आए तो हमेशा आपको क्या करना है, हमेशा फर्स्ट पोजीशन को कंसीडर करना है। यानी देखिए दिशाएं समान है और इसको हमेशा लास्ट तक रखना है। इस पोजीशन को जो यहाँ पर रहेगा वो लगातार बना रहेगा। 18वां लेटर, फिर कौन सा लेटर 10वां लेटर बाईं ओर ही कह रहा है। जब दिशाएं समान हो, लेफ्ट लेफ्ट हो या राइट राइट हो, हमेशा क्या कर देना है घटा देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा L, 18 में से 10 घटा दीजिए 8, तो कौन सा हो जाएगा H। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वां अक्षर, फिर बाईं ओर वहाँ और 10 इधर आ जाओगे तो कौन से अक्षर पर आ जाओगे H पर आ जाओगे। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा H हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन आ गया, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर, बाईं ओर से मतलब L10, बाईं ओर से 10वां अक्षर के दाईं ओर, दाईं ओर मतलब कितना 10वां अक्षर जाना है आपको, कौन सा होगा लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट हो या राइट लेफ्ट हो जोड़ना है आपको। तो क्या हो जाएगा L20, और हमेशा फर्स्ट पोजीशन को कंसीडर करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा लेटर 20 कौन सा होता है T, यानी आपका आंसर क्या हो गया T। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं आंसर क्या होगा। ये हम लोग पढ़ रहे हैं फॉरवर्ड आर्डर या यूजुअल आर्डर पर क्वेश्चन कैसे बनता है। ये तो था बहुत ही सिंपल प्रश्न। आइए अब देखते हैं इसी तरह के और प्रश्न आएंगे तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि जितना एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उतना ही आपका डाउट क्लियर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ये रूल आपको ध्यान में रखना है, ये रूल आपकी बहुत ही हेल्प करेगा। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर P के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो पहले आप इसका सीक्वेंस लिखिए, यह किस ऑर्डर में रखा गया है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर P का पोजीशन होता है लेफ्ट से 16, यानी 16वां स्थान है, ठीक। इसके दाईं ओर मतलब राइट 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए डायरेक्शन सेम है, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो लेफ्ट से राइट जाओ चाहे राइट से लेफ्ट जाओ, जोड़ दो, पोजीशन को जोड़ दो। तो क्या हो जाएगा L 16 और 5 21, और बताया गया हमेशा फर्स्ट पोजीशन को कंसीडर करना है, हमेशा इसी को रखना है, कभी भी इसको नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड आर्डर या यूजुअल आर्डर का क्वेश्चन है तो डायरेक्शन हमेशा लेफ्ट साइड से पता होना चाहिए, इसीलिए हमेशा इधर L रखना है। अगर इधर R आ गया तो उसे हम
घटा देंगे 27 में से, ठीक है। देखिए तो L21 यानी लेटर 21 कौन सा होता है? U। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? U हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर P के दाईं ओर, तो जहाँ अक्षर P होगा उसके दाईं ओर और आगे बढ़ना है। कितना? 5। तो जब 5 और आगे बढ़ोगे तो U अक्षर मिल जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? U। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 10वां होगा? तो कौन सा अक्षर दाईं ओर से कह रहा है? तो दाईं ओर से मतलब लिख लीजिए, दाईं ओर से 10वां होगा। तो ये कह रहा है दाईं ओर से 10वां होगा, यानी यूजुअल ऑर्डर का क्वेश्चन है, सीधा क्रम का क्वेश्चन है। उस तरफ से 10वां कौन होगा? तो आप इस तरफ से निकाल लीजिए। तो इस तरफ से निकालने के लिए इसे घटाना होगा 27 में से 10 को। तो 27 में से अब 10 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 17। तो 17 कौन सा होता है? Q। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। 27 में से हमने माइनस इसलिए किया है कि जब भी डायरेक्शन हमें राइट साइड से पता हो, तो लेफ्ट साइड से पता करना हो 27 में से घटा दिया करेंगे। क्योंकि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जो विपरीत अक्षर होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, उनका पोजीशन का योग कितना होता है? 27। तो जब भी घटाएंगे आप 27 में से ही घटाएंगे। अगर राइट से डायरेक्शन पता है तो लेफ्ट से पता करने के लिए आपको 27 में से उस पोजीशन को माइनस कर देना होगा। तो ये देखिए राइट साइड से पता है तो आप लेफ्ट से इसको निकालने के लिए 27 में से इसको माइनस कर देंगे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? Q। और हमेशा यहाँ पे कौन सा रखना है? फर्स्ट पोजीशन। जैसे इसमें रखा गया L रखना था, इसमें L होना चाहिए, नहीं था तो हमने 27 में से माइनस करके पता कर लिया। आगे देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर की बात कर रहा है, तो दाईं ओर से मतलब R 15 के बाईं ओर मतलब लेफ्ट से 10वां अक्षर कौन सा होगा? अब देखिए ये आपका क्या हो गया? अपोजिट हो गया। राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट जाने पर हमेशा पोजीशन का योग होगा। तो यहाँ आएगा 15 और 10 25, यानी राइट से 25वां आओ। लेकिन क्वेश्चन किसका है? यूजुअल ऑर्डर का। तो हमें लेफ्ट से पता होना चाहिए। लेफ्ट से पता होने के लिए इससे माइनस करना होगा 27 में से, तो हमें क्या मिल जाए? L2, यानी लेटर 2 कौन सा होता है? B। यानी इसका आंसर कौन हो जाएगा? B हो जाएगा। राइट साइड से आप इधर आएँ या फिर लेफ्ट से जाएंगे तो आपको कौन सा मिलेगा? B मिल जाएगा। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? B होगा। एक बार फिर समझो, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वां अक्षर, तो दाईं ओर मतलब राइट से 15वां के बाईं ओर L 10वां अक्षर, ठीक है, कौन सा होगा? RL। अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए पोजीशन का योग हुआ, और हमेशा फर्स्ट पोजीशन को कंसीडर करना है, मानना है। तो अगर R है तो R ही रखोगे, लेफ्ट है तो लेफ्ट ही रखोगे, और इस इधर से हल करते हुए आना है। तो 15 और 10 कितना होगा? 25। ये तो राइट साइड से पता है, लेकिन क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे हैं फॉरवर्ड ऑर्डर का है, यानी अल्फ़ाबेट सीधे क्रम का है। तो ये तो उल्टा क्रम बता रहा है, तो ये राइट से बता रहा है, तो हम लेफ्ट से पता कर लेंगे। तो लेफ्ट से पता करने के लिए 27 में से 25 घटा दिया जाएगा। ये जो पोजीशन है तो 2 आ जाएगा। तो 2 कौन सा होता है? B। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? सबसे पहले उसका पोजीशन नोट कीजिए। देखिए दाईं ओर से 15वां अक्षर, दाईं ओर से मतलब राइट साइड से 15वां, दाईं ओर, फिर दाईं ओर की बात कर रहा है, कौन सा अक्षर? 10वां अक्षर। देखिए दोनों सेम डायरेक्शन है, तो हमेशा क्या करना है? घटाना है। तो जब घटाएंगे आप तो R 15 और 10 माइनस होगा, कितना आएगा? 5। तो ये राइट साइड से पता है, लेकिन इसे घटाना होगा किसमें से? 27 में से। तो सही पता हो जाएगा L 25 माइनस 5 कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 27 माइनस 5 कितना आएगा? 22। लेटर 22 कौन सा होता है? V। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। तो एक बार इसको फिर समझिए, दाईं ओर से 15वां अक्षर R 15, फिर दाईं ओर 10वां, R 15 से R 10 R 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन है, और सेम डायरेक्शन होने पर घटाना है, तो पोजीशन घटाएंगे तो R 5 आएगा। अब राइट साइड से 15वां, लेकिन क्वेश्चन तो सीधा है, तो
तो राइट से पांचवा या फिर लेफ्ट से जाइए कौन से स्थान पर, 22वें स्थान पर, तो कौन सा मिल जाएगा लेटर वी। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, वी होगा। इसे आप वेरीफाई कर सकते हैं, ए से लेकर के जेड तक क्रम लिखिए और उसे आप मिलान कीजिए कि क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन का उत्तर सही आ रहा है या फिर गलत आ रहा है। आइए देखते हैं इसी टाइप पर और भी क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर आर के बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर आर का पोजीशन लेफ्ट से क्या होता है, पहले आप उसको नोट कीजिए। लेफ्ट से आर का पोजीशन होता है 18, बाईं ओर चलना है यानी कि लेफ्ट साइड में ही चलना है। अक्षर आर का लेफ्ट से पोजीशन क्या है, 18 है, बाईं ओर चलना है, तो बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड में ही चलना है, पांचवा। तो इन दोनों को हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन है। तो हो जाएगा 18 और 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13। यानी 13वां लेटर कौन सा होता है, एम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरह से आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के बाईं ओर, पांचवें के बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा, पहले पोजीशन नोट कीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर के का पोजीशन लेफ्ट से 11 होता है। ठीक, के बाईं ओर मतलब लेफ्ट, पांचवा, के फिर बाईं ओर पांचवा कौन सा लेटर होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। L11 L5 दोनों क्या है, सेम है। 11 में से 5 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 6। अभी बचा क्या है, लेफ्ट 5। अब दोनों सेम है, फिर घटेगा ये, तो कितना हो जाएगा, L1। तो लेटर फर्स्ट आपका कौन सा आंसर होता है, आपका ए। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, एक बार फिर समझिए। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के बाईं ओर, तो जहाँ के होगा वहाँ से बाईं ओर चलना है, फिर बाईं ओर चलना है, पांचवा अक्षर। तो अक्षर के 11वां होता है लेफ्ट से, फिर बाईं ओर चलना है, लेफ्ट साइड, पांचवा चलना है, फिर बाईं ओर ही चलना है, बाईं ओर फिर चलना है, पांचवा। तो पहले इनको सॉल्व कीजिए, इसको हमेशा एल रखना है लास्ट तक। 11 5 घट गया क्योंकि सेम डायरेक्शन था, तो 6 आ गया। फिर ये सेम है, फिर घटेगा, तो लेटर फर्स्ट कौन सा होता है, ए। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एन के बाईं ओर, अक्षर एन का पोजीशन क्या होता है, 14। के बाईं ओर मतलब एल, पांचवा अक्षर, के दाईं ओर फिर राइट साइड 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए इन दोनों को अगर हल करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 14 में से 5 निकालोगे क्योंकि सेम है डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा 9। उसके बगल में कौन है, R10। तो अब क्या हो जाएगा, ये अपोजिट है तो दोनों को ऐड करना होगा। 9 और 10 कितना हो गया, 19। और 19वां कौन सा लेटर होता है, क्यू नहीं सॉरी S। यहाँ पे हो जाएगा S, इसका आंसर S हो गया। ठीक, तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कुछ प्रश्न और हैं, उनको सॉल्व करा दे जिससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए। लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर, पहला काम पोजीशन नोट करना है आपको। चलिए नोट करते हैं। बाएं से 12वां अक्षर, तो बाएं से मतलब लेफ्ट से 12वां, के दाहिने मतलब राइट 8वां, के बाएं कितना 17वां। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, ये अपोजिट है तो योग होगा, तो L ही रखा जाएगा। 12 और 8 20, फिर यहाँ L 17 है, तो L 17। अब सेम डायरेक्शन हो गया, जब सेम डायरेक्शन हो गया तो घटेगा ये, तो कितना हो जाए, L 20 में 17 घटा दो 3, तो लेटर 3 कौन सा है, C। यानी इस प्रश्न का उत्तर C होगा। अब समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर L के दाईं ओर, अक्षर L का जो पोजीशन होता है क्या होता है, 12। यानी L का जो पोजीशन होता है 12 होता है लेफ्ट से। के दाईं ओर चलना है, दाईं ओर मतलब राइट साइड, 5वां, के बाईं ओर फिर बाईं ओर चलो, 10वां अक्षर कौन सा होगा, इसको हल करिए। ये अपोजिट डायरेक्शन है तो हमेशा क्या करना है, जोड़ना है।
तो L 12 और 5 17, फिर L 10, ये सेम डायरेक्शन है। जब सेम है तो क्या होगा, ये घटेगा तो लेटर 7 आएगा, और लेटर 7 कौन सा होता है, G, यानी इस प्रश्न का उत्तर G होगा। ये जो लेटर पोजीशन है आप अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि इतना मतलब कि जल्दी कम समय में आपको आंसर देना है। ये नहीं कि अब ये लेटर 7 कौन सा होता है काउंट करने लगो, तो लेटर 7 आपको तुरंत आ जाना चाहिए, G होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर M के दाईं ओर, तो M का पोजीशन क्या होता है पहले नोट कीजिए। M का पोजीशन जो होता है 13 होता है, ठीक है। उसके बाद दाईं ओर चलना है, दाईं ओर मतलब राइट साइड, 5वां अक्षर। फिर दाईं ओर चलना है, कौन सा अक्षर, 5वां अक्षर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए। ये दोनों अपोजिट हैं तो इनको क्या करना होगा, ऐड, और हमेशा याद रखना है 13 और 5 18। यहाँ पे क्या है, R5 है। अब ये दोनों अपोजिट हो चुके हैं तो फिर दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 18 और 5 23, और 23वां लेटर कौन सा होता है, W, यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, W हो गया। अब आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारा क्या है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वें अक्षर, तो चलिए पोजीशन नोट कीजिए तुरंत। बाएं से 25वां अक्षर L25 के बाएं, फिर बाएं चलना है कितना, 22, फिर दाएं चलना है कितना, 7। इसको हल करो, ये दोनों सेम है तो यहाँ माइनस होगा तो कितना आएगा, L3, फिर R7 है। अब देखिए ये दोनों अपोजिट है तो इनको ऐड करना है तो क्या हो जाएगा, L10। 10वां अक्षर कौन सा होता है हमारा, J, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया इस प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इस प्रश्न में क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वां अक्षर की बात कर रहा है। तो जब दाएं से 15वां अक्षर की बात कर रहा है यानी राइट साइड से 15वां अक्षर हो गया, के बाएं 8वां अक्षर, के दाहिने चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो दाहिने चौथा अक्षर कौन सा होगा। ये दोनों क्या है, अपोजिट हैं तो ये कितना हो जाएगा, R 15 8 23 हो गया, R4 हो गया। तो इसे आप जब हल करेंगे, सेम डायरेक्शन है तो ये घटेगा, इसे घटाएंगे कितना हो जाएगा, 19। लेकिन ये आपका राइट साइड से डायरेक्शन पता है तो इसे लेफ्ट से पता करने के लिए इसे घटाना होगा 27 में से 19 को, तो कितना आ जाएगा, 8, और लेटर 8वां कौन सा होता है, H। तो ये आपका इस प्रश्न के लिए उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वां अक्षर, दाएं से 16वां अक्षर के बाएं 6वां अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर, 19वां अक्षर। देखिए अब यहाँ पर दोनों क्या है, अपोजिट है, जोड़ दीजिए। 16 अक्षर कितना हो गया, 22। उसके बाद R क्या है, 19, सेम डायरेक्शन होने पर क्या होगा, घटेगा। तो जब घटेगा तो 22 में से 19 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, 3। तो ये आपका जो है राइट साइड से पता है तो इसे लेफ्ट से पता करने के लिए 27 में से इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, L24। तो 24वां लेटर कौन सा होता है, X। तो इसलिए इस प्रश्न के लिए उत्तर आपका क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या लॉजिक है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर, पहले आप पोजीशन नोट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाएं से 13वां अक्षर, तो बाएं से मतलब L13 हो गया, के दाएं राइट साइड 7वां, के दाएं फिर दाएं चलना है, कितना चलना है, 14वां अक्षर। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये अपोजिट है तो 13 और 7 20, L20, राइट 14। अब फिर ये दोनों क्या है, अपोजिट है तो इनको आप योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, L34 आएगा। अब समस्या ये है कि 26 लेटर होते हैं लेकिन 34 आ गया है, तो जब भी वैल्यू 26 प्लस हो, तो ये 26 प्लस है मतलब 26 से ज़्यादा है, तो इसमें 26 घटा के उत्तर देंगे आप। तो यहाँ जब 26 घटाएंगे तो हो जाएगा L34 माइनस 26, कितना आ जाएगा, L8, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, H। यानी इस प्रश्न के लिए हमारा उत्तर क्या होगा, H। याद रखिएगा जब वैल्यू प्लस हो किससे, 26 से, प्लस 26 हो तो 26 घटाकर, ठीक है, और जब माइनस में हो, ठीक है, वैल्यू आपका माइनस हो तो 26 जोड़कर उत्तर देंगे। यानी कभी भी जैसे आ गया L-8 आ गया, R-8 आ गया, तो इस कंडीशन में आपको 26 वहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। देखिए
अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर, बाएं से 10वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? देखिए अपोजिट है 15 हो गया, L 9 सेम हो गया तो कितना हो जाएगा? 15 में से 9 को माइनस करेंगे आप, कितना हो जाएगा? 6। तो लेटर 6 आपका कौन सा हो जाएगा? F। तो इस प्रश्न के लिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आप पूरे क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। अगली वीडियो मैं बहुत जल्दी लेकर के आऊँगा। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था यूजुअल ऑर्डर या फॉरवर्ड ऑर्डर पर क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं एग्जाम में। तो उन सब क्वेश्चन के आधार पर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सॉल्यूशन कैसे करना है, रूल कौन सा फॉलो करना है, और अगर आपको पोजीशन नहीं याद है तो पोजीशन याद कर लीजिए ताकि हम समय को बचा सकें। तो धन्यवाद।